क्या आपको पता है ओरागडम यानी साउथ वेस्ट चेन्नई और नॉर्थ चेन्नई में इन फ्यूचर कितना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है? इंडिया और फॉरेन की वो कौन सी कंपनी है जो यहाँ पर 211 एकड़ की प्राइम लैंड पर 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है? इससे चेन्नई के रियल एस्टेट पर क्या असर होगा, ये हम आपको बताएंगे। ग्रीन बेस इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क अमेरिका के निजी इक्विटी ग्रुप ब्लैकस्टोन और हीरानंदानी ग्रुप के बीच एक जॉइंट वेंचर ने 21 अगस्त को साउथ वेस्ट और नॉर्थ चेन्नई में 211 एकड़ प्राइम लैंड पार्सल के इन्वेस्टमेंट के साथ एक्विजिशन की अनाउंसमेंट कर दी है। ये एक्विजिशन ओरागडम पर 135 एकड़ के इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक पार्क की सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद हुआ है, जो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर बनकर सामने आया है। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट के डेवलपमेंट से इस एरिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रॉक्स 1000 न्यू जॉब्स मिलने का अनुमान है, जिससे लोकल इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट होगी। चेन्नई के साउथ वेस्ट कॉरिडोर में लोकेटेड ओरागडम तेजी से रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के लिए हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। फेवरेबल लोकेशन, समुद्र, एयरपोर्ट्स, ऑटो असिस्टेंट, आईटी, आईटीईएस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे एरियाज में इसकी प्रोमिनेंस ने ओरागडम को महाद्वीप पर एक इम्पोर्टेंट बिजनेस सेंटर में स्टैब्लिश किया है। फेवरेबल माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रिफॉर्म, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, हाई क्वालिटी वाले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रेड ए एसेट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से इस एरिया में रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड हाई हो गई है। कंपनी के पास पहले से ही यहाँ पर 180 एकड़ लैंड है, जिसको इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने ये एक्विजिशन किया है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह ये है कि कंपनी चेन्नई में तेजी से डेवलप हो रहे इंडस्ट्रियल मार्केट में अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर सके। कंपनी ने इस लैंड के डेवलपमेंट के लिए अप्रॉक्स 1500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को करंट फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर करने का टारगेट रखा है। हालांकि ग्रीन बेस पहले ही ओरागडम में 3 मिलियन स्क्वायर फीट का बिल्ड स्पेस अवेलेबल करा चुकी है। कंपनी ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के साथ वेरियस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा चुकी है। नेक्स्ट 5 इयर्स में कंपनी ने चेन्नई, एमएमआर, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, नासिक समेत मेन मार्केट में करीब 20 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर करने का टारगेट सेट किया है। इतने बड़े डेवलपमेंट से चेन्नई में छोटे बड़े इन्वेस्टर का फोकस रियल एस्टेट सेक्टर पर होगा, जिससे आने वाले वर्षों में यहाँ का रियल एस्टेट देश के दूसरे शहरों के कंपैरिजन में इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न देगा। क्योंकि नाइट फ्रैंक और नरेटको के रियल एस्टेट सेंटीमेंट के रिसेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर सेंटीमेंट स्कोर 65 है, यानी लॉन्ग टर्म के हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी बनी रहेगी। नाइट फ्रैंक इंडिया के अकॉर्डिंग चेन्नई में जनवरी-मार्च की तिमाही में रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस की डिमांड बढ़ गई है। चेन्नई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें 2% से बढ़कर 13% हो गई हैं। बात करें ऑफिस स्पेस की तो ऑफिस रेंट भी 9% तक इंक्रीज हो गया है। यानी कि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन की वजह से चेन्नई में आने वाले वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को मिलेगा। अगर आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो चेन्नई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें। सुनैना सिंह, रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7।